क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये आपका सेट सी है और पिछले वीडियो में अपन ने सेट ए और बी देख लिया। नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देखना। बेहतरीन से अपन प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। बेहतरीन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऐड किए, जिस तरह हिंदी और संस्कृत में आपको टॉपर बनाया है। रियल पेपर के लफड़े में मत पड़ो, भरोसा करो। मैथ्स का आप भले आके मिलान करना, पूरा 100% श्योर है इसी में से आएगा, क्योंकि मैंने उन्हीं चीजों को ऐड किया है जिस तरह इन बच्चों ने परसेंटेज बनाई है, आप भी बनाओगे, ये गारंटी है। चलिए तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। -2 और 5 के शून्यक वाले बहुपदों की संख्या होगी तो कितनी होगी? 3 होगी। जब a1/a2 इज इक्वल है b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो समीकरण निकाय a1x b1y c1 बराबरी पे 0 a2x b2y प्लस c2 इक्वल 0 का हल कौन सा होगा? देखो, जब ऐसी स्थिति रहती ना तो एक अद्वितीय हल होता है। यहाँ पर लिखा है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू रहता है b1/b2। ऐसी कंडीशन रहेगी जब बराबर रहेंगे तीनों तो अनंत अनेक हल होंगे, और ऐसी कंडीशन रहती है जब कोई भी हल नहीं होता है। यदि धूप में खड़े व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई की 20 करने 3 गुना है तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण होगा? तो 30 डिग्री होगा। वृत्त का चाप, वृत्त की त्रिज्या और चाप द्वारा बने कोण में क्या संबंध है? तो चाप बराबरी पे हो गया कोण इंटू त्रिज्या। ठीक है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला बताओ, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये यहाँ पर है, एल इक्वल है √r² प्लस h²। यदि एक घटना घटित नहीं हो सकती तो इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो घटना घटित नहीं होगी तो उसकी प्रायिकता होगी असंभव। असंभव को अपन कहेंगे शून्य। ठीक है भैया, चलिए यहाँ से हो गया इतना। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। आप तो पूरा डरो मत, एक एक चीज़ का सॉल्यूशन है, एक एक चीज़ों का सॉल्यूशन, आप तो घबराओ मत, है ना, 23 तक के प्रश्नों का। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। कि अगला है रिक्त स्थान, कि P/Q, जहाँ P और Q परस्पर अभाज्य संख्याएँ हैं, Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो यह आपकी कहलाएगी परिमेय संख्या। यहाँ पर विविक्त कर कितना है? b² - 4 ऐसे आ जाएगा। समांतर श्रेणी का पद उसके पूर्ववर्ती पद के में अंतर सार्वंतर से लाता है। सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी कितनी होगी? y निर्देशांक कहलाएगी। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे केवल और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये यहाँ से हो गया, इतना हो गया। धन पूर्णांक होती है प्राकृत संख्याएं, क्योंकि पूर्णांक में ऋण भी होते हैं और 1 2 3 से गिनती शुरू होने वाली संख्याओं को हम प्राकृत कहते हैं। विविक्त का ऋणात्मक होता है, तो जो मूल होते हैं ना वो अधिक अल्पित होते हैं, यानी काल्पनिक होते हैं। a2 इक्वल है 13 और a4 है 3, तो सार्वंतर क्या निकलेगा? तो यहां पर से देखो, a2 को हम लिख सकते हैं a प्लस 1d इक्वल 13, समीकरण नंबर 1। और a4 है तो a प्लस 3d इक्वल 3, समीकरण नंबर 2। प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, कैंसिल, और यहाँ पर माइनस का 2d आ जाएगा और यहाँ पर जाएगा 10, तो d इक्वल आ जाएगा -5। देखो ध्यान से समझो आप, तो है ना। तो ये हो गया आपका थर्ड नंबर। सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा का जो सॉल्यूशन होता है ना वो होता है टेन स्क्वायर। ठीक है, ये सर्व समीका है, लेकिन करनी जो है घात 2 वाली कट जाएगी स्क्वायर से, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसका जो मान होता है वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर है, इसका 10 स्क्वायर है होता है। अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? थोड़ा सा अपन इसको थोड़ा सा कर लेते हैं ना आगे। कैसे करेंगे? 1 प्लस साइन स्क्वायर है अपॉन कोस स्क्वायर है, और ये पूरे बटे में जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर है बटा साइन स्क्वायर है। अब जब इसको और आगे जब आप बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर, ठीक है, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए,
और ये बट्टे में आपका ये वापस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। बट्टा में कितना जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। ये बट्टे में जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए। अब इसका तो देखिए वन मान हो गया, तो ये हो गया 1/कोस स्क्वायर ए। पूरा बट्टी में कितना है, इसका भी मान 1 हो गया, 1/साइन स्क्वायर ए। इसका इक्वल कितना हो गया, देखिए अब इसको जो पलटी करोगे ना तो ये हो जाएगा 1/कोस स्क्वायर ए इंटू ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर है और बटे में 1, और आंसर जो निकलेगा साइन बटा कोस का वो आ जाएगा टेन स्क्वायर ए, ठीक है। यहां से आप देखिए इस तरह से आपको अच्छे सॉल्व करना है। बाकी सारे सवालों का सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आप तो केवल और केवल अच्छे से तैयारी करो, ठीक है भैया। यहां से देखिए अब है एक वाक्य में उत्तर, x + 1 की पावर 2 और 2x - 3 एक द्विघात समीकरण है क्या, तो भैया सॉल्व करते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, a² + b² + 2ab, ठीक है। ये कभी कभी 2 नंबर 3 नंबर में भी आ सकता है ना, अच्छे से आप कंप्लीट करना है ना। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। a की घात 2, a की घात 2 यानी कि x की घात 2, b की घात 2 यानी कि ये 2ab, 2 इंटू a का मान कितना हो जाएगा x और इंटू b यानी कि 1, बराबरी पे अंदर जैसे गुना करोगे 2 का तो 2x - 6, आगे जब सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका x² + 1 + 2x बराबरी पे 2x - 6। अब देखिए 2x से 2x कैंसिल है, 6 को जब इधर लेके आओगे तो ये बन जाएगा आपका x² + 7 = 0, और जिसमें भी घात 2 रहे वो आपका द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकल कर आएगा हाँ, ठीक है। बिंदु x1 और कोमा y1 एवं x2 और y2 के मध्य बिंदु निर्देशांक कहलाते हैं। मध्य बिंदु किसे कहते हैं, दोनों को जोड़ लो, बटे में 2 का भाग दो, कोमा करके y1 + y2 बटे में 2, ठीक है भैया। थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए। थेल्स प्रमेय का कथन ये होता है, कोई भी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई जो रेखा होती है वो अन्य 2 भुजाओं को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उन्हें वह समान अनुपात में विभाजित कर देती है। इसी को अपन कहते हैं थेल्स प्रमेय। तो ये आप लिख लीजिएगा। दृष्टि रेखा की परिभाषा क्या है, ये तो छोटी है तो लिख देता हूं मैं यहाँ पर। देखिए वस्तु और हमारी आंख से, देखिए वस्तु और हमारी आंख जिसे हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारी आंख जिसे, ठीक है, इसे लिख दो, वस्तु और हमारी आंख से जाने वाली रेखा, शॉर्टकट में इतना लिख सकते, और ये सब और डिटेल लिखो तो ऐसा लिख देगा कि हमारी आंख से जाने वाली रेखा जिस वस्तु को हम देख रहे हैं उसे मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। किसी वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो देखिए कोई भी यदि वृत्त है और उस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो देखिए एक बिंदु पर तो केवल एक, बाकी आप अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कितनी रेखाएं, अनंत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं भैया। एक शंकु अपने समान ऊंचाई और एवं त्रिज्या r वाले बेलन पर रखा है तो संयुक्त वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो होगा ये पाई r
ब्रैकेट में जाएगा आपका, सॉरी अंडर रूट आएगा, अंडर रूट +2πr/h, ये ध्यान से देखना है। ठीक है, यहाँ पर ये गलत भर दिया बच्चों ने इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ये भी आप सूत्र ये लिखना है। अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से तैयारी करो, और उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। आपको लगता है कि ये चैनल आपके लायक है और मेहनत भी कर रहा है आपके लिए, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, इतना करना चाहो तो। और सब्सक्राइब भी नहीं करते हो तो बस अपने दोस्तों को जरूर बता देना कि इस चैनल पर बहुत ही खास खास चीजें पढ़ाई जाती है। समांतर श्रेणी में किन्हीं दो पदों का जो अंतर है वो सार्वंतर होता है। देखिए, कोई भी दो पद नहीं हो सकते हैं, सार्वंतर तो कहते हैं समान अंतर को, पर कोई भी दो पद नहीं ले सकते आप। क्यों नहीं ले सकते? जैसे उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है, ये 2 लिखा है, ठीक है, ये 4 लिखा है, ये 6 लिखा है ना, ये 8 लिखा, इस तरह से धीरे धीरे चल के चलिए। अब ये 4 में से 2 घटाऊंगा तो 2 आएगा, 6 में से 2 घटाऊंगा तो 4 आएगा, 8 में से 6 घटाऊंगा तो 2 आएगा। पर लेकिन यदि मैं कहूं कि 6 में से डायरेक्ट 2 घटा दूं तो 4 आ जाए, तो ऐसा थोड़ी हुई, अपने अगले वाले पद से ही घटाना पड़ेगा या जोड़ना पड़ेगा। ठीक है भैया, तो वो कहलाता है सार्वंतर। पर ये बोल रहा है किन्हीं भी, किन्हीं का वर्ड मतलब अलग रहेगा, है ना, तो ये आपका जाएगा आ सत्य। यदि त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, यदि त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप नहीं होते क्या? तो ये बात आपकी असत्य है, वो समरूप होते हैं। 3,0 एवं 0,4 के बीच की दूरी जो होती है 5 इकाई है, 5 इकाई दोनों के बीच की दूरी। तो ये अपन इसको जब सोल्व करेंगे ना, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, यहां पर अपन थोड़ा सा इसे समझते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है आपका, x2 0 3 की घात 2 हो जाएगी, प्लस y2 यानी कि 0 और 0, सॉरी हाँ ये आ जाएगा, 3 0 हो गया। अब ये 4 और 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 + 0⁻², और कितना आ जाएगा, 3 क्या हो गया 9 + 4 हो गया 16। देखना ध्यान से आप, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं है, और 25 आ जाएगा, और 25 जो है वो 5 के रूप में बाहर निकल भी जाएगा। इसलिए यहाँ पर इसकी 5 इकाई उसके बिंदुओं के बीच की दूरी निकलेगी, और जो कि सत्य रहेगी, एकदम राइट। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल होता है संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये एकदम राइट रहेगा। क्यों रहेगा राइट, उसके कारण देख लीजिएगा। क्योंकि संगत लघु वृत्तखंड किसे कहते हैं, थोड़ा सा समझेंगे। देखिए मेरा जो उद्देश्य है वो बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ये हो गया, और ये त्रिभुज है ये, ठीक है, तो हम कहेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। कौन है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये पूरा त्रिज्यखंड है, और इसमें से मैंने ये जो हिस्सा इधर इधर बना दिया, ये अब पोत रहा हूँ, ये हो गया त्रिभुज। ठीक है, तो ये छायांकित भाग है, तो ये वृत्तखंड है, सॉरी ये वृत्तखंड है। और वृत्तखंड कैसे निकलता है, पूरे में से ये जो बीच का हिस्सा है त्रिभुज वाला, इसको हटा दो, और ये कर रहा है वो, तो ये बिल्कुल आपका सत्य रहेगा। किसी बारंबारता बटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले वर्गों की बारंबारता का योग होती है। तो ये आपका बिल्कुल राइट बात है, ये भी ठीक है भैया, ये भी क्या रहेगा आपकी एकदम राइट बात रहेगी। आप तो अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। तो ये आपका हो गया है सत्य, इसको भी अपन लिख देते हैं। एक पासे को फेंकने पर उसके फलक पर 7 आने की प्रायिकता ज्ञात 0 होती है, क्योंकि पासे में जो होता है ना, वो कितने अंक होते हैं, पासे में 6 अंक होते हैं ना, और ये 7 नहीं आ सकता। तो जो भी असंभव घटना है उसकी प्रायिकता सदैव और सदैव 0 ही होती है। तो ये भी आपका राइट रहेगा।
अब हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है वो बढ़िया से इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए इसके बाद में आपका अगला देखिएगा, यहां से, है ना, ये देखिए। और अब आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यहां से मैं पूरा चीजें आपको सोल्व कराऊंगा। मैं बार बार कह रहा हूं, आप चाहे चैनल को सब्सक्राइब करो भले ही मत करो, पर ये जो पेपर बता रहा हूं ना मैं हर सब्जेक्ट के, आप तो आपकी कोचिंग जहां पढ़ते हो, स्कूल जहां पढ़ते हो, उन टीचरों को एक बार जाके ये वीडियो बताना। और वो यदि आपसे बोलते कि नहीं इनमें से नहीं आएगा, तो बिल्कुल आप मत याद करिए। मैं खुद कह रहा हूं, ठीक है, कि मत याद करेगा, वो कह दे एक बार, क्योंकि मुझसे ज्यादा भरोसा आपको उन पे करना चाहिए, और वास्तव में करना भी चाहिए। ठीक है, मैं एक बार का आपको धोखा दे सकता हूं, लेकिन जो आपके टीचर जो सामने पढ़ा रहे हैं ना, वो आपको धोखा नहीं देंगे। वैसे हम भी धोखा नहीं दे रहे, पर मैं आपको बात बता रहा हूं। ठीक है, वो कह दे कि ये पेपर में नहीं आएंगे, तो आप समझ जाना कि ये पेपर में नहीं आएंगे। और वो कह दे कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आएंगे कर लेना, तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख नहीं, याद नहीं करो। ठीक है, आप कंप्लीट कर लो मेरे भाइयों, यही प्रश्न आएंगे। ठीक है मेरी माताओं, कर लेना कंप्लीट। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, शून्य के, शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध है। अब ये इतनी मेहनत में कर रहा हूं, तो एक आपका कर्तव्य ये है कि आप अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, और कुछ नहीं चाहिए, है ना, 1 रुपया शुल्क नहीं चाहिए। यही मेरी समझ लीजिए मेहनत का फल यही रहेगा कि आप अपने दोस्तों जितने भी हैं आपके स्कूल में इनमें, उनको जरूर ये वीडियो बताइएगा कि 6 पेपर दे रहे हैं और 6 पेपर अपन कंप्लीट कर लेंगे, तो अच्छे नंबर से बिल्कुल अपन टॉपर बनेंगे। यदि अपने को 60 बनानी है तो 2 पेपर करो, 80 बनानी है तो 4 करो, और 100 ऑफ 100 चाहिए, यानी कि 95 97 वाली फील्ड के हो तो 6 पेपर करो। अब आपके स्तर से जैसा जमे वैसा कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर 10 जो देखिए, देख लीजिएगा, इसमें आपको इसको सोल्व करना है, फिर m का मान याद करना है, इसको विलोपन विधि से हल करना है। 2 क्रमागत पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365। द्विघात समीकरण है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। यहां से देखिएगा, दी हुई एपी a इक्वल 4 है, d इक्वल -3 है, कि प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम a पद a है और d है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है आपको, जिसका 11वां पद 38 है। चलिए इसके बाद में यहां से क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, ये देखिए। ठीक है, यहां से हो गया। इसके बाद हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेंगे, ये बढ़िया से आपको कंप्लीट करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको मेहनत करोगे तो सफलता शोर मचाएगी। ठीक है, आप अच्छे मेहनत करिए। यहाँ से अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 है, इसको देख लीजिएगा। ये y का वहां मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P, ठीक है, P2 -3 और Q है जो 10, y के लिए बिंदु बीच की दूरी का मात्रक 10 है। ठीक है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है, तो cos A इक्वल cos B का मान आपको ज्ञात करना है। यहां से आपको बढ़िया से देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15 का। अथवा बढ़िया से करिए ना, ये सारे सॉल्यूशन कहाँ मिलेंगे आपको, इसी चैनल पर मिलेंगे। अभी जैसे ही ये पेपर खत्म होगा ना, उसके 1 दिन बाद से अपन सॉल्यूशन देखेंगे, है ना। अपन 6 पेपर को देख रहे हैं और 3 दिन में 1 पेपर का अपना टारगेट है। उस टारगेट को पूरा करने के लिए अपन 18 दिन तक मेहनत करेंगे, बिल्कुल। ठीक है, तो 18 दिन में आपका 6 पेपर याद हो जाएगा, क्योंकि 3 दिन में 1 पेपर करेंगे, है ना। चाहे वो विज्ञान का हो, सामाजिक विज्ञान का हो, हिंदी का हो, कोई से सब्जेक्ट हो, आप तो कड़ी बढ़िया से कर लेना, है ना। ये देखिए हो गया इतना। इसके बाद में ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद में यहां से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, ये इसका अथवा है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि जो है 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप पर केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 का अथवा हो गया है। ये देखिएगा, मीना जो है 2000 रुपये निकलाने के लिए बैंक में गई,
क्वेश्चन नंबर 21 हो गया आपका। आगे बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है, ठीक है। और अंत में अपन बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपका 23 आएगा।